घायल अवस्था में पुलिया के नीचे धान के खेत में मिली युवती। बलिया जिले के नगरा थाना अंतर्गत विश्वरूप गांव के हरिजन टोली व मेन गांव के बीच पुलिया के नीचे धान के खेत में हाथ की नस कटी हुई बदहोश अवस्था में मिली युवती। विश्वस्त सूत्रों से पता चला ताड़ी बड़ा गांव निवासी कुमकुम पांडे पुत्री श्री रविंद्र पांडे उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष जो कक्षा 8वीं की छात्रा थी। वह कल दिनांक 14/10/2000 को शाम करीब 4 बजे अपने ही गांव कुमारी सपना पांडे पुत्री कमलेश पांडे निवासी उक्त ताड़ी बड़ा गांव नगरा के घर गई और उसी के घर रही। लेकिन जब मीडिया के लोगों ने मृतका की बुआ को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए तो मृतका की बुआ चंपा देवी का कहना था कि कुमकुम जब 2.5 वर्ष की थी तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। तब से मैं ही कुमकुम को पालती पोसती थी। जब मीडिया के लोगों ने घटना के बारे में चंपा देवी से जानकारी चाहा तो उनका कहना था कुमकुम को शाम को करीब 4 बजे दिन में ही हमसे बोल के गई, मैं सपना के घर जा रही हूँ, उसके साथ मेला देखने के लिए चली जाऊंगी। जब सपना के पिता रविंद्र पांडे शाम करीब 5 बजे घर आए तो बोला कि बहन तुम दोनों को लेकर मेला दिखा लाओ। इस पर जब मैं कुमकुम की बड़ी बहन कुमारी सोनम पुत्री रविंद्र पांडे को अपने घर से लेकर सपना के घर गई तो कुमकुम पहले ही सपना के साथ चली गई। कुमकुम से मेला में हमसे मुलाकात हुआ तो कुमकुम घर चलने के लिए कही। उसके बाद कुमकुम की कही कि बुआ आप चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। इस पर मैं सोनम को लेकर घर चली आई, लेकिन कुमकुम रात करीब 7 बजे तक घर नहीं आई। सपना के घर पर जाकर पूछा तो सपना का कहना था कुमकुम बहुत पहले ही हमारे घर से चली गई। इस पर लोग कुमकुम को ढूंढने लगे, लेकिन कुमकुम का कहीं पता नहीं चला। सुबह जब विश्वरूप में एक लड़की के घायल होने की अवस्था में खबर मिली। मैं इस समय बलिया जिला के नगरा थाना अंतर्गत ग्राम ताड़ी बड़ा गांव में मौजूद। मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता चला कि एक नाबालिग लड़की का गला रेत करके और गांव से 4 किलोमीटर के दूरी पर एक पुलिया के नीचे फेंक दी गई थी वो लड़की। लेकिन उस लड़की के बारे में मैं उस परिवार के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आखिर में घर से वो कब गई और कब इन लोगों को पता चला। अच्छा आप अपन नाम बताएं, क्या नाम आपका? कस के चंपा पांडे, वही हुआ, वही माना जाता है। अच्छा ये बताएं आप वो लड़की का कहाँ है? फुआ है। अच्छा ये बताएं वो लड़की का महतारी कहाँ बाड़ी? उस लड़की की माँ गुजर चुकी है आज से कुछ दिन पहले, यही ना? लेकिन जब लड़की की माँ गुजर गई तो मतलब कि उस लड़की का पालन पोषण आपके द्वारा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो घटना घटित हुआ है सारे लोग जान गए हैं, तो लड़की घर से कब निकली? 4 बजे दिन में, मतलब कि 4 बजे दिन में वो घर से कहाँ गई? सपना के घर गई। उसके बाद वो लड़की कितने बजे घर आपके आई है? मतलब कि आपके घर से 4 बजे दिन में वो लड़की निकल करके इसी गांव की कोई सपना के घर गई है और सपना के घर के बाद वो घर वापस नहीं आई है। तो आप लोग उसके बारे में कोई जानकारी किसी से नहीं चाहे कि आखिर में हमारी लड़की है तो कहाँ है? हम जब रात को गए तो हम गए उनके सर पूछे तो पानी के सपना हमारा बुचिया तो बुचिया ना आज है वो तो तब चले गए। मतलब कि आप कितने बजे गई थी? 7 बजे। 7 बजे रात को। मतलब कि खाना वाना पक गया होगा तो खाना खाने के लिए उस लड़की को आप ढूंढी होंगी, हाँ यही ना? तो उसके घर गए तो क्या बोली? बोली कि वो तो तब चले गए, हमने कहा चलेंगे तो देख जा हम ना जाए। अच्छा वो जब कह दी कि वो चली गई उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? तो बुझो न लगे गमी सच्ची बात। मतलब कि जब जानकारी हो गया तो उसके बाद आप लोग उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिए। कितने बजे तक आप लोग ढूंढे? 8 बजे रात तक। उसके बाद जो है कि कहीं सूचना आप लोग दिए हैं? मतलब कि 8 बजे रात तक ढूंढने के बाद आप लोग घर आकर के खाना खा करके सो गए, वही हुआ, सो गए, हो गई ना? लेकिन आप अगल बगल के लोगों को या डायल 112 को भी सूचना नहीं दी। ये सूचना देना आप लोगों को नगवार लगा, यही ना? हाँ? लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब 4 बजे वो लड़की निकली है, 7 बजे आप गई हैं, हाँ?
सोचिए वही मेले की बात हम कह रहे हैं 7 बजे। हाँ बोलिए। मेले में अब जौन बड़की लड़के रहे तो हमार भाई वहाँ डेरा पर से तो कहूँ के लेके जो वो के लिए ले आइए बहनिया के छोटी के आए हो के देखा दिए तो हम आई बड़ा की हम दोनों जन मेला में। अब देखिए माता जी आपका बात दो तरफा हो रहा है। नहीं देखिए हम लोग बहुत स्पष्ट चलते हैं। जब आपकी भतीजी जो है 4 बजे सुनिए 4 बजे दिन से सपना के घर गई है। सुनिए दिमाग सही रखिए। 4 बजे जब सपना के घर गई है आपसे कह करके आपने फिर 7 बजे सपना के घर जा करके पूछे यही ना। अच्छा पूछने के बाद आप एक बार कह रहे हैं कि हमने घर आ गया लेकिन फिर सुनिए हम अब हमारा नहीं सुनिए जो हम पूछ रहा हूँ वही बताइए। लेकिन आप वो दोनों भतीजियों को कितने बजे लेकर के मेले में गई? हमारे संग ना एक छोटी गवे उनके संग में गवे लेकिन कहो किसके साथ में गई हो? सपना के साथ में गई। लेकिन आप अपने बड़ी भतीजी को लेकर के गई हैं। तो हम 5:30 बजे लेके अच्छा सुनिए भाई डेरा पर हो गया 5:30 बजे आप अपने बड़ी भतीजी को लेकर के गए। तो ताड़ी बड़ा गांव का हम मेला देखें कोई इतना बड़ा मेला नहीं है। क्या उसमें आपकी भतीजी दिखाई दी थी? हाँ? तो जब दिखाई थी तो उसको सपने संग दिखाई कितने बजे आप देखी थी उसको? अब घर इतना ले अंदाज देखी साढ़े मतलब कि 4:45 हुई माने 4:45 बजे के करीब आपने देखा। उसके बाद मेला से कि चलू घर चल जा पापा घरे के हम दीदी की संग आज बनी दीदी की संग जाए। और आप कितने बजे चली आई? हम आ गए 6 बजे। 6 बजे मतलब कि बड़ी वाली को लेकर के आप चली आई लेकिन वो आई नहीं। मेले से ही ये सब वारदात हुआ यही ना? ओके हुई और एक जो युवती है वो ये थाना क्षेत्र नगरा में एक युवती बेहोशी की हालत में मिली है जिसके हाथ की नस कटी हुई है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पीड़िता को बेहतर इलाज हेतु तत्काल जिला अस्पताल लेकर के जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया गया है। वह लड़की कल शाम को अपनी सहेली के साथ एक मेले में गई थी और वहाँ पे उसकी बड़ी बहन भी गई थी। उसके हिसाब से जो मेले में जिन लोगों से मिली थी उसके बेसिस पे 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी उसकी स्थिति क्या है और कितने लोग हिरासत अभी लड़की का इलाज चल रहा है और अभी क्योंकि लड़की बेहोश है तो लड़की से मेरी वार्ता नहीं हो पाई है। जैसी लड़की होश में आती है तो उससे बात करके और आगे बताया जाएगा। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। चोट वगैरह कहाँ लगी है? लड़की के हाथ की नस कटी हुई है और बाकी बॉडी पे कोई स्क्रैचेस या कोई ऐसा प्रोमिनेंट चोट उसके अलावा नहीं आई है। बाकी जैसे डॉक्टर्स बताएंगे जो भी डॉक्टर्स आगे अपडेट करेंगे आप लोगों को बताया जाएगा।